इतनी भीषण अग्नि से वो हमारी भी रक्षा करेगा। अब हमें विश्वास हो गया प्रहलाद, अब हम भी तेरे साथ हैं। गुस्से में आग बबूला हुआ हिरण्यकश्यप प्रहलाद का हाथ पकड़कर अपने राजमहल में ले गया, गद्दी पर बैठा और प्रहलाद को सामने खड़ा करके बोले हिरण्यकश्यप, अरे प्रहलाद अब भी समय है, तू मुझे अपना भगवान मान ले, वरना आज तेरा जो सिर है वो धड़ से अलग कर दूंगा। आज से हमारा तेरा संबंध खत्म हो जाएगा, ना मैं आज से तेरा पिता होऊंगा, ना तू मेरा आज से मेरा पुत्र होगा। पिता पुत्र का संबंध अभी खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तू मुझे भगवान मान ले। जब सब भगवान मानते हैं, तू भला मुझे अपना भगवान क्यों नहीं मानता? प्रहलाद ने कह दिया कि प्रभु हे पिताजी, आप मेरे भगवान के तुल्य ही हैं, लेकिन वो जो श्रीमन नारायण है वो जगत का पिता है, जगत का भगवान है, उसी ने सृष्टि को बनाया है, वो मेरा भी भगवान है, वो आपका भी भगवान है। आप मुझे भले ही अपना पुत्र ना माने, लेकिन मैं तो आपको सदैव अपना पिता मानता हूं और मानता ही रहूंगा। इतना जब कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, सैनिकों देखते क्या हो, इसके पेट में जो तुम्हारे हाथ में भाले हैं ना, ये किस लिए दिए हैं? ऐसे दुष्ट को मारने के लिए ही दिए हैं। इसका श्री हरि विष्णु मेरा सबसे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया। अब मेरे शत्रु को मानने वाला ये प्रहलाद जो है ना, ये भी मेरा शत्रु है। उस विष्णु को तो बाद में देख लूंगा, अब इस प्रहलाद की खैर नहीं है। मेरी आंखों के सामने इस प्रहलाद को मार दो सेवकों। सेवक आए, भाले को पेट में भोंक दिया, आर पार हो गया भाला। जैसे ही निकाला, पेट में खरोच तक नहीं। आंखें फाड़ फाड़ के देखी हिरण्यकश्यप ने, ये क्या हुआ? मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। पेट के आर पार भाला हो गया, सैनिकों ने मारा, लेकिन जैसी सैनिकों ने निकाल लिया, ना ही कोई घाव पेट में, ना ही कोई खरोच पेट में। समझ गया वो भी छलिया है, वो भी मायावी है विष्णु, और इसको मानने वाले प्रहलाद ये भी छलिया है, ये भी मायावी है, ये भी बहरूपिया है। इसको मेरी दृष्टि से निकाल दो, इसको ले जाओ और पर्वत की चोटी से इसके हाथ पैर बांधो एक रस्सी के छोर से, और एक रस्सी के छोर से बड़ा सा पत्थर बांधो और पहाड़ से इसको नीचे फेंक दो। डूब जाएगा समुद्र में, मर जाएगा। ले जाओ उसको दृष्टि मेरी दृष्टि से। ऐसा ही किया गया। सेवक ले गए, हाथ पैर बांधे रस्सी से, एक रस्सी के छोर से बड़ा सा पत्थर बांधा और पहाड़ की चोटी से जैसे फेंकड़ा, वैसे ही लक्ष्मी मैया ने कहा भगवान विष्णु से, देखो प्रभु, आपको मानने वाला भक्त के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। पहाड़ की चोटी से फेंका जा रहा है, हाथ पैर बांध के, नीचे समुद्र बह रहा है, डूब कर मर जाएगा। भगवान विष्णु ने अपने ससुर जी को बुलाया। भगवान विष्णु के ससुर कौन है? समुद्र देवता। भाई लक्ष्मी तो उनकी पत्नी है, और लक्ष्मी कहां से आई है? समुद्र से। समुद्र मंथन हुआ था, तभी तो लक्ष्मी आई थी। इस नाते से समुद्र देवता उनके ससुर हुए। ससुर जी को बुलाया। समुद्र देवता हाथ जोड़कर खड़े होकर, बताइए प्रभु, मेरे क्या आज्ञा है? आज्ञा, मेरा पुत्र आ रहा है, उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना, मेरा बड़ा लाडला है। भगवान ने आंखें बंद करी और पर्वत की चोटी से प्रहलाद को फेंका गया। समुद्र देवता ने बड़ा सुंदर सा कमल का पुष्प लिया, और प्रहलाद जो थे ऊपर से गिर रहे हैं, आंखों को बंद कर लिया, लेकिन मन में श्रीमन नारायण 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 का कीर्तन करते करते पुष्प के ऊपर जैसे ही वैसे ही समुद्र देवता ने देखा, जैसे मेरे प्रभु हैं, जैसे मेरे दामाद हैं, उनका पुत्र भी उनकी तरह ही सुंदर होता है। बड़ा सुंदर तरीके से देखा, हाथ पैर खोले रस्सी से, और समुद्र के किनारे पर ही कमल के साथ ही उनको लिटा दिया। सुबह जब हुई, सैनिक आए, उन्होंने देखा, अरे समुद्र के किनारे प्रहलाद, हमने तो कल रात में ही देखा था, और सुबह तड़के उठते ही इस प्रहलाद को किनारे पे देखा। महाराज ठीक कहते हैं हिरण्यकश्यप हमारे राजा, कि बड़ा ही बहरूपिया है, छलिया है, मायावी है। भले ही हमने हाथ को पैर को बांध कर फेंका, कोई भला कैसे बच सकता है? ये न जाने कैसे बच जाता है। प्रहलाद को लेकर आए सैनिक, हिरण्यकश्यप से कहा, महाराज मरता नहीं है, क्या करें?
एक बहुत बड़े कड़े में कढ़ाई थी, उसमें तेल को उबाला गया। सैनिकों ने हाथ पकड़े और प्रहलाद के लिए तेल में डाला। जैसे तेल में डाला वैसे ही भगवान नारायण का संकीर्तन करना शुरू कर दिया। क्या बोलने लगे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। सभी ताली की सेवा करते हुए लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जल में नारायण थल में 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 नारायण, नभ में नारायण नारायण नारायण।